स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम कर रहे हैं आज चैप्टर 8 जिसका पार्ट हम 1, 2, 3 कर चुके हैं और पार्ट 1 में हमने इसका बेसिक किया था समांतर चतुर्भुज का। अगर आपने वो नहीं देखा है पहले वो देख लो। उस बेसिक को बच्चों याद करो, लिखो। और कुछ बेसिक मैंने पार्ट 2 और 3 में भी बताया था, तो वो भी आप अच्छे से देख लो पहले, ठीक है। और सारा बेसिक आपको याद होना चाहिए बच्चों। अगर आपने पार्ट नहीं देखा है तो पहले देख के आओ, उसके बाद ही आपको पार्ट समझ आएगा। चलिए हम शुरू करते हैं पार्ट 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आगे इसी पेज नंबर पे 175 पे, जैसा आप देख सकते हो 175 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या प्रश्न है, पढ़ो। कहते दर्शाइए कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, परस्पर समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। हमें सिद्ध करना है कि विकर्ण इसके बराबर है वर्ग के। तो अब एक वर्ग बना लेते हैं। ए बी सी डी, ABCD हमने विकर्ण ले लिया, ठीक है, सॉरी वर्ग ले लिया। तो बच्चों ABCD हमने वर्ग ले लिया। हमें क्या दिया गया है, दिया के अंदर हम क्या लिखेंगे, दिया के अंदर हम लिखेंगे ABCD एक वर्ग है। ये एक वर्ग है, हमें दिया गया है। और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध ये करना है कि जो AC है और BD है, ये विकर्ण के आपस में बराबर होते हैं। AC बराबर BD, हमें सिद्ध करना है कि ये वाला AC और ये वाला BD दोनों बराबर है, ठीक है। और हमें ये भी सिद्ध करना है कि AC लंब BD पर भी है। तो दर्शाइए कि परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। AC लंब BD पर है और AC BD समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। देखो ध्यान से, हमने वर्ग का बेसिक किया था। वर्ग कौन होता है, जिसके चारों कोण बराबर हो, यानी 90 डिग्री के, और चारों भुजाएं बराबर। ये दो प्रॉपर्टी वर्ग की होती है। वर्ग कौन होता है, जिसमें चारों कोण चारों भुजाएं बराबर होंगे हमेशा। हमें उसके अंदर क्या सिद्ध करना है कि AC बराबर BD है, AC लंब BD है, मतलब इनके बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। ऊपर ऐसे इनके बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, ये सिद्ध करना है। और AC BD समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब AO बराबर CO और BO बराबर DO, ये भी सिद्ध करना है। हमें 3 बातें सिद्ध करनी है। हल देख, तो इसके हल के अंदर हम क्या करते हैं, हम उठा लेते हैं यहां पे पहले ACBD के लिए देखें तो ACBD वाली 2 त्रिभुजें उठा लेते हैं। AC और BD वाली 2 त्रिभुजें उठा लेते हैं, पहले ACBD को बराबर करते हैं, ठीक है। तो पहला भाग कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। मैं इसका डायग्राम बनाता हूं। ABC DC, ये सी था, ये ऐसे, ठीक है। ये 2 मैंने बनाया। अब इसके अंदर हमें क्या दिया गया, देखो ध्यान से। पहली बात, 2 त्रिभुजों में त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC में, इन दोनों त्रिभुजों में जो मैंने नीचे बनाई है, मैंने इस हिसाब से बना ली कि इसमें विकर्ण आता हो, AC और BD विकर्ण आते हो। तो AC और BD विकर्ण वाली हमने 2 त्रिभुजें ले ली, ABC और DBC। अब इसमें आप जानते हैं AB DC के बराबर होगा, इसका AB इसके DC के बराबर होगा। क्यों, दिया गया हमें कि वर्ग है तो चारों भुजाएं बराबर है, तो ये भी बराबर होगी, ठीक है। और दूसरा आप जानते हैं ये कोण, दोनों कोण 90 डिग्री के हैं। कोण B और कोण C प्रत्येक 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री का है। अब दोनों बातें खत्म, दी गई तो क्या ढूंढेंगे, कॉमन। तो ये वाला BC BC के साथ कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ। BC BC उभयनिष्ठ, ठीक है। BC BC उभयनिष्ठ, तो क्या होगा, त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएगी इस त्रिभुज के। कौन सा नियम लग गया, अब देखो 2 भुजाएं बीच का कोण, तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम,
तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम हमारा लग गया। अब इसके नाम में सर्वांग समता कैसे करेंगे, देखो सर्वांग समता नाम में कैसे होती है, आप पहले कोण को पकड़ लो, बी को, इसको कोण बी और सी, इसका बी बीच में है ना, तो इसका सी भी बीच में आएगा, यानी डी बी सी में से सी बीच में आएगा ऐसे। अब BC लास्ट के दो है तो यहाँ भी BC लास्ट के दो होना चाहिए, तो यहाँ बी आ जाएगा, पहला रह गया। अब AB पहले दो है तो DC पहले दो होने चाहिए, तो D रह गया बस ऐसे। तो नाम में बच्चों सर्वांग समता ऐसे आ जाती है, ठीक है, नाम में सर्वांग समता आ जाती है। तो ABC सर्वांग सम त्रिभुज DCB ऐसे। और इसके अंदर क्या होगा, इसके कॉर्नर पॉइंट कौन है, AC, इसके कॉर्नर DB, ये हो जाएंगे CPCT के द्वारा, CPCT के द्वारा, ठीक है। और CPCT के द्वारा ये क्या हो गया, बराबर हो गए ACBD ACDB, एक ही बात है। तो बच्चों हमारा पहला पार्ट तो प्रूव हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की, कि इनके बीच 90 डिग्री का एंगल हमें बताना है कि दोनों कोण 90 डिग्री के हैं। तो सबसे पहले यहां से एक नियम और ले लेते हैं, चलो आप इसको नोट करो पहले, फिर मैं से सेकंड पार्ट करते हैं। आप इसको नोट कीजिए, हमने पहला पार्ट कर लिया AC बराबर BD वाला, ठीक है बच्चों। आगे देखो इसका आगे पार्ट कैसे करेंगे हम क्या करते हैं, जो हमने अभी त्रिभुजें दोनों सर्वांग सम की हैं CPCT के द्वारा, यहां से एक नियम ले लेते हैं कि इस त्रिभुज का ये वाला कोण एक, यानी अगर इसके हिसाब से देखें तो ये वाला कोण एक है और इसका कोण दो, ये वाला कोण दो हो जाएगा। तो इसका C पर बनने वाला कोण एक, इसके D पर बनने वाले कोण दो के बराबर होगा, कारण होगा CPCT के द्वारा, ठीक है। तो यहां से अपन एक रिजल्ट ले लिया, कोण एक और दो बराबर होते हैं, ठीक है, समीकरण एक। अब इससे हम क्या करेंगे, हमारा पहला पार्ट तो हो चुका, अब आप इससे ये पार्ट सिद्ध कर सकते हैं इसी से। कैसे, देखो ध्यान से, अगर मैं रफ डायग्राम मिटो दूं, अब आपको क्या देखोगे, अब एक और दो कोण किस त्रिभुज के अंदर आ रहे हैं, छोटी सी त्रिभुज इसके अंदर आ रहे हैं, इसके अंदर BCO, ये दो है, ये एक है। तो अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज OBC में, अगर हम त्रिभुज की बात करें OBC में, तो बच्चों OBC के अंदर हमें क्या दिया गया है, कोण एक और कोण दो बराबर है। और आप जानते हैं कि अगर दो कोण बराबर हो तो ये भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है BO CO। तो हम कह सकते हैं BO भुजा बराबर है CO भुजा के, कारण समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, ये समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, ठीक है, ये आ जाएगा। अब जैसे मैंने BO CO को बराबर कर दिया, ऐसे मैं CO DO को भी बराबर कर दूंगा, तो अपन वर्ड यूज करेंगे इसी प्रकार, ठीक है। जैसे मैंने BO CO को बराबर कर दिया, इसी प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं, इसी प्रकार से अगर मैंने ये भुजा इसके बराबर कर दी तो ये भुजा भी DO के बराबर है। इसी प्रकार से CO बराबर आएगा DO के और DO भी बराबर आएगा AO के, ठीक है, समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से अपन क्या कर सकते हैं, ये वाली समीकरण 1 थी, ठीक है, और सॉरी ये वाली समीकरण 2 है, इसका नाम समीकरण 2 कर देते हैं, समीकरण 2, और इसका नाम कर देते हैं 3। ये समीकरण 3। इसी प्रकार से 2 और 3 से, समीकरण 2 3 से क्या सिद्ध हो गया, समीकरण 2 3 से हम क्या कह सकते हैं कि ये सारे बराबर है चारों, यानी कि AO CO BO DO ये सारे बराबर है। सारे बराबर का मतलब समद्विभाजक हो गए दोनों, ठीक है। तो ये हो गया हमारे दो पार्ट, आप इसको नोट कर लो। हमारा ये पार्ट भी हो चुका और ये पार्ट भी हो चुका, बीच वाला रहेगा ये वाला बस, ठीक है। अब इसको देखो कैसे सिद्ध करना है, आप इसको पहले नोट कर लो।
आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट, ठीक कैसे सिद्ध करना है इसको। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट में, तीसरे पार्ट के अंदर क्या होगा हमें अब ये सिद्ध करना है। अब अपन दो त्रिभुजें उठा लेते हैं, ये वाली BOC COD, कुछ इस तरीके से BOC DCO, ये दो त्रिभुजें हम उठा लेते हैं। इसके अंदर बच्चों हम ये बात जानते हैं कि BC और CD तो बराबर है, त्रिभुज OBC और त्रिभुज ODC, इन दोनों त्रिभुजों में OBC में ODC में आप ये बात जानते हैं कि इसका BC और इसका DC बराबर है, दिया गया है BC DC, ये हमारा BC है और ये हमारा DC है या CD है, CD कह लो DC कह लो एक ही बात होती है। तो देखो बच्चों यहाँ से BC और DC हमारे बराबर है ही, अगर इन दो त्रिभुजों को देखेंगे अपन तो ठीक है, BC DC बराबर है और हम ये कह सकते हैं, ठीक है। और अभी हमने सिद्ध किया था कि BO बराबर CO है, ये भी हम सिद्ध कर चुके हैं, सॉरी BO बराबर DO, ऐसे BO बराबर DO हम कह चुके हैं, ये BO बराबर DO हो चुका हमारा अभी, ये BO और DO के बराबर है, सिद्ध हो चुका, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, CO उभयनिष्ठ आ जाएगा। तो कहने का भाव क्या है कि त्रिभुज OBC सर्वांग सम हो जाएगी त्रिभुज, ठीक है, ODC, और कारण क्या होगा, भुजा 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 सर्वांग समता नियम, भुजा 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 सर्वांग समता नियम, ठीक है। तो ये हमारा सर्वांग समता नियम हो जाएगा OBC और ODC। उसके बाद अब यहां से अपन क्या सिद्ध कर सकते हैं कि इसका ये वाला कोण ऊपर बनने वाला, इसका ऊपर बनने वाला कोण ओ पहले ना, तो दोनों का ऊपर बनने वाला कोण 3, ये वाला कोण 3 और ये वाला कोण 4, ये भी दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे, कोण 3 बराबर कोण 4 बराबर आ जाएंगे CPCT के द्वारा। और आप जानते हैं कि, और आप जानते हैं 3 और 4 का जोड़ 180 भी आएगा, रैखिक युग्म, क्योंकि एक रेखा पर बन रहे हैं ना दोनों, तो रैखिक युग्म से आप कह सकते हैं, रैखिक युग्म, ठीक है। तो रैखिक युग्म भी कह सकते हैं, कोण 3 प्लस कोण 4, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया 3 और 4 जोड़ा। अब देखो 3 4 का जोड़ 180, 3 4 बराबर, तो 3 की जगह 4 रख सकते हैं, 4 प्लस 4 180, 2 कोण 4 आ गए 180, यानी कि एक कोण 4 आ गया 180 बटा 2 आ गया 90 डिग्री, ऐसे। तो कोण 4 अगर 90 आ गया तो 3 के बराबर है, इसका मतलब, और 3 और अपन जानते हैं इस 5 के बराबर होता है, 4 6 के बराबर होएगा, ऐसे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोण 3 4 5 6 ये सारे कितने हो गए 90 डिग्री के। इसका मतलब क्या होता है कि AC जो है वो लंब है BD पर, ये तीनों पार्ट हमारे हो गए, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, काफी हेल्थी क्वेश्चन था ये। तो आप इस आज के लिए हम एक ही क्वेश्चन करेंगे बच्चों, ठीक है, आप इसे नोट कर लो, बाकी क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करते हैं। थैंक यू बच्चों।